वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी की जय हो, भादुड़ी चौथ की जय हो। आज बहुला चौथ की कहानी सुना रही हूँ आपको। एक गांव में एक बुढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गाय चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इनमें से एक चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है और बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती है, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बंटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ रहा था, तो वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उससे लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आहव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को अहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ से जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि यह जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करना। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत सा धनमाल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करें। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करना। बोलो जय चौथ माता की जय हो। अब भादवा चौथ की दूसरी कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे।
बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज़ गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर लेट गया। उसने देखा बहू ने नरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है, न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा कि अब उसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए और चौथी पर इत्र छिटक दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटका कर सो गया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसके डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी की ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। लड़के की जूती में जाकर गिरा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर का आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसके पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया। तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक ज़मीन में काट देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। ज़मीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे हम सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अब इसके बाद
चौथ माता में जब आप भगवान को चंद्रमा जी को जल चढ़ाओ तो उस समय बोलना, चांदा हेलो उगियो हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए, सोना कैसी सांकड़ी गले बोत्यारो हार, चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। बोलो चौथ माता की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना देती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की मूर्ति रोज़ बनाए रोज़ गल जावे। वहाँ एक शेड का मकान बन रहा था। वह मिस्त्री से बोली कि एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार नहीं चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और वो ढा जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उससे कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश कर दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा हम तेरा गणेश सोने का गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया के सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी करना, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सबकी करना। बोलो गणेश जी की जय हो। अब कहानियों के बाद में कहते हैं, आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होए, अन्न होए धन होए लाछ होए लक्ष्मी होए, बिछड़िया रो मेल होए, निपुति के पुत्र होए। सासू को पुरुषण बहू को जीमण, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी, भाई को थान भौजाई को मान, थाने थारी वार्ता को फल और माने माणा व्रत रो फल। बोलो चौथ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।